हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्कोप ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। हमारे लास्ट सेशंस में हम कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होता है वो समझ चुके हैं। इस सेशन में हम बात करेंगे स्कोप ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। स्कोप यानी जिसे हिंदी में कहेंगे क्षेत्र, यानी उत्पाद नियोजन का क्या क्षेत्र है, क्या उसके घटक होते हैं, उनके बारे में हम विस्तार से इस सेशन में डिस्कस करेंगे। देखिए, इसका पहला क्षेत्र है अनुसंधान, रिसर्च। रिसर्च जो उत्पाद नियोजन है उसके लिए विभिन्न प्रकार के अनुसंधान करने होते हैं। और उसके अंदर पहला है कंज्यूमर रिसर्च, यानी जो उपभोक्ताओं की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं का पता लगाता है उसे कहेंगे हम कंज्यूमर रिसर्च, उपभोक्ता अनुसंधान। सेकंड है प्रोडक्ट रिसर्च, यानी जो कंज्यूमर्स हैं वो जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में उनके क्या व्यूज़ है या क्या उनकी और नीड्स है, तो और वो जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से मार्केट में हम ये कह सकते हैं कि किस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है, उसका मूल्यांकन करना, उसमें सुधार की आवश्यकता को निर्धारित करना, ये सभी कार्य प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर किए जाते हैं। एंड मार्केट रिसर्च यानी कंपनी का, फर्म का मार्केट में क्या प्लेस है, क्या उसकी पोजीशन है, उस प्रोडक्ट की क्या पोजीशनिंग है, मार्केट शेयर कितना है, इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सभी मार्केट रिसर्च कहलाती है। तो उत्पाद नियोजन के लिए विभिन्न प्रकार की ये जो है अनुसंधान करने होते हैं। सेकेंड वन इज डिटरमाइनिंग नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर। देखिए, कंज्यूमर जो है वो मार्केटिंग का सबसे फोकल पॉइंट होता है, तो कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना ये एक हमेशा मार्केटियर्स का ऑब्जेक्टिव्स रहता है। ठीक है, तो इस कंज्यूमर्स को कब सेटिस्फाई किया जा सकता है, जब उनकी नीड्स और जो वांट्स हैं उनका पता लगाया जा सके, उन्हें निर्धारित किया जा सके और उनके अकॉर्डिंग फर्म जो है वो अपना प्रोडक्ट प्लान कर सके। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिटरमाइनिंग प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। देखिए, ये जो स्कोप है इसके अंदर इस तरह की ये सारी जो हम एक्टिविटीज़ पढ़ रहे हैं वो प्रोडक्ट प्लानिंग के थ्रू की जाती हैं, तभी वो प्रोडक्ट प्लानिंग प्रॉपर तरीके से अपना जो आउटपुट है वो उस फर्म के मार्केटिंग प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे द थर्ड पॉइंट, डिटरमाइनिंग प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, यानी उस प्रोडक्ट में क्या क्या गुण होने चाहिए उन्हें निर्धारित करना। दिस इज अगेन अ स्कोप ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। देखिए, प्रोडक्ट से रिलेटेड यानी प्रोडक्ट किस किस्म का होगा, क्या क्वालिटी होगी, क्या उसका डिज़ाइन, उसका कलर, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांड, गारंटी एंड वारंटी क्या होनी चाहिए। और ये डिपेंड करेगा, ये वेरी करेगा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कि किस प्रोडक्ट में किस चीज़ का डिटर्मिनेशन किया जाना चाहिए, ये उस प्रोडक्ट की उसकी किस्म की, उसकी नेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम बात करें तो कलर की बात कर लेते हैं। जैसे जो पहले कुछ चीज़ें थी जो बड़ी ही रूटीन से, जैसे पियर्स साबुन का आप एग्जांपल लीजिए, पियर्स हमेशा से ब्राउन कलर में मार्केट में आता रहा है और अब जो है उस कंपनी ने उसी प्रोडक्ट को ग्रीन कलर में, ब्लू कलर में भी उसको लॉन्च किया है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें समय के साथ साथ जैसे जैसे चेंजेस होते हैं, जो कंज्यूमर्स हैं उनकी चॉइसेस में जो डिफरेंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें बदलती रहती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में पता लगाना हमेशा फर्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। द नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट इनोवेशन, यानी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर किस तरह से नवाचार किया जा सके, किस तरह से उस प्रोडक्ट को नया उसको विचार दिया जा सके या उसकी प्रोसेस को नया किया जा सके। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, इसमें शामिल होता है क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, इम्प्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स या इम्प्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस, यानी या तो प्रोडक्ट में चेंजेस होते हैं या प्रोसेसेस में कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, या हो सकता है कोई नया ही प्रोडक्ट लॉन्च करने की आवश्यकता हो। तो ये सारे जो है ये प्रोडक्ट इनोवेशन के पार्ट होते हैं। द नेक्स्ट वन इज टेस्ट मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाना है उसकी सबसे पहले एक टेस्ट मार्केटिंग की जाती है, यानी उसका एक ट्रायल किया जाता है, यानी उसका कुछ एक लिमिटेड उसका उत्पादन किया जाता है और कुछ लिमिटेड कंज्यूमर्स को उन्हें यूज़ करने के लिए दिया जाता है और फिर उनके रेस्पॉन्सेस को काउंट किया जाता है कि आर दे एग्री और दे नीड सम काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन फॉर दैट प्रोडक्ट।
तो इसके बाद ही ये तय किया जाता है कि प्रोडक्ट को मार्केट में लाना है या नहीं लाना है। द नेक्स्ट वन इज़ कमर्शलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब मार्केटिंग टेस्ट किया जाता है किसी प्रोडक्ट का और जब वो उस टेस्ट में पास हो जाता है तब इस कंडीशन में उस प्रोडक्ट का कमर्शलाइजेशन किया जा सकता है, यानी उसे अब बड़ी लेवल पर उसका मैन्युफैक्चरिंग किया जा सकता है, उसे बड़े लेवल पर उसका ट्रेडिंग एंड बिजनेस किया जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज डिटरमाइनिंग प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट लाइन। देखिए प्रोडक्ट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट लाइन के बारे में हम समझते हैं, इसे हिंदी में कहेंगे उत्पाद श्रृंखला। ठीक है, प्रोडक्ट जो होता है वो अपने आप में एक आइटम होता है और उससे रिलेटेड जब बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, एक जो फर्म है बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती हैं, तब वो कहलाते हैं उत्पाद श्रृंखला। उत्पाद श्रृंखला जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि एक कंपनी जो है वो एक टूथपेस्ट बनाती है। ठीक है, जैसे कि हमें पता होगा, एक एग्जांपल हम लेते हैं कोलगेट का। कोलगेट के भी टूथपेस्ट के कई सारे वेरिएंट मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो ये जो वेरिएंट है ये कहलाते हैं उत्पाद श्रृंखला या प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, और इसके अलावा इसमें दो टर्म्स और हैं, वो हैं ट्रेडिंग अप एंड ट्रेडिंग डाउन। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट में है, यदि उससे हायर क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में बनाकर कंपनी लॉन्च करती है तब वो कहलाता है ट्रेडिंग अप, और जब उससे लोअर क्वालिटी का जो प्रोडक्ट बनाया जाता है और उसे मार्केट में लॉन्च किया जाता है तब उसे कहते हैं ट्रेडिंग डाउन। ठीक है, ये कंपनी की अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है कि उसे किस तरह की चीज़ों को, किस तरह की स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। द नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट ड्रॉपिंग। देखिए ड्रॉपिंग यानी ऐसा प्रोडक्ट जो अब कंपनी के लिए लाभदायक नहीं है, यानी कि उसकी सेल्स कम हो चुकी है, कंज्यूमर्स उसकी डिमांड नहीं कर रहे हैं और सेल्स कम होने की वजह से उसका जो प्रॉफिट्स हैं वो भी कम होने लग गए हैं। तब ऐसी कंडीशन में फर्म जो है उस प्रोडक्ट को ड्रॉप करने का, उसे मार्केट से हटाने का निर्णय ले सकती है। तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये मार्जिनल प्रोडक्ट होते हैं, यानी अब उनसे कोई बेनिफिट, कोई लाभ फर्म के लिए नहीं मिलता है और इस चीज़ को कहा जा सकता है प्रोडक्ट लाइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी जो आपकी उत्पाद श्रृंखला है उसे सीमित कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन एंड ऑल्ट्रेशन। अब जो मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट है उसमें क्या किसी सुधार की आवश्यकता है, किसी चेंज की आवश्यकता है, जैसे कि उसका कलर, शेप या साइज या और किसी तरह का चेंजेस उसमें किया जा सकता है, तब वह कहलाता है उत्पाद संशोधन अथवा अथवा इसका परिवर्तन। देखिए अभी मैंने जस्ट आपको पियर्स का एग्जांपल दिया, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जिनकी पैकेजिंग में लगातार चेंजेस होता रहता है। जैसे हम डाबर च्यवनप्राश का पैकेज ही देख लें, जो पैकेट पहले था, जो उसका डिब्बा आता था, वो अब और पहले वाले डिब्बे और इस डिब्बे की पैकिंग में चेंजेस हो चुके हैं। तो ये कंपनी जो है समय समय पर इस तरह के मॉडिफिकेशन करती रहती है। द नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन, यानी उत्पाद सरलीकरण। उत्पाद सरलीकरण यानी कि कंपनी जो है उसकी प्रोडक्ट लाइन में बहुत सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन कंपनी अब उन्हें सीमित करके किसी एक ही प्रोडक्ट पर फोकस करना चाहती है, तब उसे कहेंगे प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन। और इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि या तो उस प्रोडक्ट का नेचर ही कुछ ऐसा हो, या मार्केट में जो कंपटीशन लेवल है उस वो लेवल कुछ ऐसा है कि कंपनी को प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन का डिसीजन लेना पड़ सकता है, या उसकी सेल्स पर कोई ऐसा इफेक्ट होता है, तभी कंपनी उस प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन का, उत्पाद सरलीकरण का निर्णय लेती है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन यानी प्रोडक्ट में किस तरह से और चेंजेस किए जा सकते हैं, क्या उनमें और विविधता लाई जा सकती है। ये जो विविधता है ये रिलेटेड प्रोडक्ट से भी हो सकती है या बिल्कुल अनरिलेटेड प्रोडक्ट से भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें, एक कंपनी है जो डिटर्जेंट सोप बनाती है या बाथ सोप बनाती है, और उसी के साथ साथ उस कंपनी ने अब कपड़े धोने के पाउडर का भी निर्माण करना शुरू कर दिया, यानी ये जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं तो वो कह लेते हैं रिलेटेड प्रोडक्ट लाइन डाइवर्सिफिकेशन। और जब कंपनी बिल्कुल किसी नए फील्ड में जाती है, जैसे कि जो कंपनी FMCG प्रोडक्ट बना रही है, तो वो एकदम से यदि स्टील बिजनेस में आ जाती है या किसी और एल्यूमिनियम बिजनेस में आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में आ जाती है, तब उसे कहते हैं प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन बट इन अनरिलेटेड प्रोडक्ट लाइन। ठीक है,
द नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन यानी उत्पाद के अंदर विभिन्नता आना, उत्पाद विभेदीकरण। देखिए ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि उत्पाद विभेदीकरण जो वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो फर्म है वो अपने प्रोडक्ट को जो दूसरी जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके प्रोडक्ट से डिफरेंट बनाने का प्रयास करती है। हो सकता है कि उसके जो कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट है और अब जो फर्म का प्रोडक्ट है वो हो सकता है सिमिलर है, लेकिन कंपनी कुछ इस तरह से उनमें चेंजेस करती है कि वो प्रोडक्ट डिफरेंट नज़र आए। ठीक है, चाहे उसकी पैकिंग में चेंजेस किया जा सकता है या उसके कलर में, शेप में, साइज़ में, या इवन उसकी क्वालिटी में भी डिफरेंस किया जा सकता है। तो ये कंपनी अपने लिए अपनी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग डिसीजन लेती है, लेकिन प्रोडक्ट प्लानिंग के अंदर प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन का कार्य भी किया जाता है। नेक्स्ट वन इज मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन यानी बाजार विभक्तिकरण। ये भी जो है मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इसे हिंदी में कहेंगे विभक्तिकरण। देखिए कोई भी प्रोडक्ट जो कंपनी मार्केट में लॉन्च करती है, ऐसा नहीं होता कि एक ही प्रोडक्ट सभी लोगों को पसंद आ जाए या सभी लोगों को उसकी नीड हो। मार्केट में जो जब कंपनी अपने उस प्रोडक्ट के मार्केट के लिए उस मार्केट को अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से डिवाइड करती है, जैसे जोग्राफिकली अगर डिवाइड करती है या डेमोग्राफिक यानी कि मेल और फीमेल कि फीमेल्स को ये प्रोडक्ट पसंद आएगा या मेल्स के लिए इस तरह का प्रोडक्ट लिया जा सकता है, किड्स के लिए कुछ अलग तरह का प्रोडक्ट दिया जा सकता है, या उनका जो सामाजिक उनकी संस्कृति है या उनका जो मनोवैज्ञानिक तरीका है सोचने का, उसके अकॉर्डिंग भी कई बार कंपनियां जो है वो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट मार्केट में डिवाइड कर लेती हैं। तो ये जो चीज़ है ये कहलाती है मार्केट सेगमेंटेशन। प्रोडक्ट जो बाजार का जो है ये विभक्तिकरण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया उत्पाद नियोजन का क्षेत्र। थैंक यू।